ये आकाशवाणी श्रीनगर है। तजम्मुल अहमद से खबरें सुनिए। पहले खास खबरों की सुर्खियों पर एक नज़र। जम्मू कश्मीर में 90 असम्बली निशस्तों पर डाले गए वोटों की गिनती में अब सिर्फ एक दिन बाकी। आम लोग, सियासी पार्टियां नीज मुबस्सरीन नताइज का कर रहे हैं बेसब्री से इंतज़ार। वोट शुमारी को आसान तरीके पर पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर पीके पोले ने गांदरबल में लिया इंतजामात का जायजा। वन नेशन वन इलेक्शन विकसित भारत के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करने में कलीदी अहमियत का हामिल रामनाथ कोविंद। और मालदीव के सदर मोहम्मद मोइज़ू का भारत का 5 रोज़ा सरकारी दौरा आज से। दौरे के दौरान मुताद्दिद मुफाहिमत नामों पर किए जाएंगे दस्तखत। अब खबरें तफसील के साथ। जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबात के तहत 90 असम्बली सीटों पर 3 मरहलों के तहत डाले गए वोटों की गिनती में अब सिर्फ एक दिन बाकी रह गया है। इस ज़िमन में आम लोगों, सियासी पार्टियों नीज़ मुबस्सरीन की तमाम तर तवज्जो 8 अक्टूबर यानी वोट शुमारी के दिन पर है और लोग बेसब्री के साथ चुनाव नताइज का इंतज़ार कर रहे हैं। अगरचे मुख्तलिफ टीवी चैनल और दीगर एजेंसियाँ अपने अपने एग्ज़िट पोल में चुनाव नताइज से मुतल्लिक मुख्तलिफ पेशगोइयाँ और अंदाजे लगा रहे हैं, ताहम नताइज की सही सूरत हाल 8 अक्टूबर को दोपहर तक वाज़े हो जाएगी। वोट शुमारी का काम खुश असलूबी के साथ अंजाम देने के लिए तमाम तर इंतजामात मुकम्मल किए गए हैं। काउंटिंग पर मामूर अमले को लाजमी तरबियत दी गई है और वोट शुमारी के सभी मराकज़ पर निगरानी और सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। मुख्तलिफ ज़िलों के ज़िला चुनाव ऑफिसर स्ट्रॉन्ग रूम्स का मुसलसल दौरा करके वहाँ इंतजामात का जायज़ा ले रहे हैं। काउंटिंग मराकज़ पर तमाम तर सहूलियात दस्तियाब रखी गई हैं। ज़िला चुनाव अफसरों ने वोट शुमारी पर मामूर अफसरान को हिदायत दी है कि वो बाहमी तालमेल के साथ काम करें ताकि ये काम बहुस्न खूबी पाए तकमील तक पहुँच सके। कुलगाम के ज़िला चुनाव ऑफिसर अतहर आमिर खान ने हमारे नुमाइंदे खुर्शीद पडरू के साथ इंतजामात के हवाले से बात करते हुए कहा, सारे अरेंजमेंट्स हो गए हैं। तीनों असेंबली सेगमेंट्स देवसर, कुलगाम और डीएचपुरा की काउंटिंग हमारे यहाँ डिग्री कॉलेज कुलगाम में ही होनी है। हमारे स्ट्रांग रूम्स यहीं पे हैं। तीनों एसीज के लिए जो हमारे काउंटिंग हॉल्स बनने होते हैं वो सारे काउंटिंग हॉल्स रेडी किए गए हैं। जो ETPBS जो पोस्टल बैलेट की काउंटिंग के लिए अरेंजमेंट्स है, दे हैव बीन पुट इन प्लेस। इसमें जो हमें मैन पावर लगता है तो उन सबको भी प्रॉपरली ट्रेन किया गया है। सो उनको डिप्लॉय जो अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज में किया जाएगा, वो जो 24 घंटे पहले उसकी एक फाइनल रैंडमाइजेशन होती है जिसमें पता चलता है कि कौन से किस किस कॉन्स्टिट्यूंसी में होंगे और फिर शुरू होने से पहले टेबल के लिए रैंडमाइजेशन होती है। सो दैट विल अगेन बी डन इन अकॉर्डेंस टू दोज गाइडलाइंस। जो हमने पूरी जो इसमें वीडियोग्राफी उस सब की व्यवस्था कर रखी है, जो CCTVs लगने हैं, दे ऑल हैव बीन पुट इन प्लेस। इसी के साथ जहाँ पे जो कंपाउंड है हमारा, उसको जो सिक्योर जिस तरीके की सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स में जिस अरेंजमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, दैट हैज़ बीन डन। अंदर हमने वहाँ पे प्रॉपर जो हमारे एजेंट्स के बैठने की जगह है, जो हमारे कैंडिडेट्स आएंगे या उनके इलेक्शन एजेंट्स हैं, काउंटिंग एजेंट्स हैं, उन सब की भी प्रॉपर व्यवस्थाएं की हैं। मीडिया के लिए भी हमने वहाँ एक मीडिया सेंटर बनाया हुआ है जहाँ से कम्युनिकेशन भी प्रॉपरली होगा। हमारे जो काउंटिंग हॉल्स हैं AC वाइज काउंटिंग हॉल्स हैं। काउंटिंग हॉल में हमारे 8 मेन काउंटर्स रहते हैं जिसमें मशीनें काउंट होंगी। उसके साथ में हमारे एक VVPAT काउंटिंग का एक अलग से एक सेटअप रहता है, वो भी उसी काउंटिंग हॉल के अंदर रहता है। फिर हमारे जो ETPBS या पोस्टल बैलेट काउंटिंग का है उसका भी एक अलग टीम्स रहती हैं, उसकी भी अलग टेबल्स रहते हैं। और सभी टेबल्स के साथ एक हमारा काउंटिंग असिस्टेंट होता है, काउंटिंग सुपरवाइजर होता है, एक माइक्रो ऑब्जर्वर होता है जो ऑब्जर्वर की निगरानी में वो सब काम करता है। और उसी के हर किसी टेबल पे हमारे सभी कैंडिडेट्स के काउंटिंग एजेंट भी होते हैं जो इस पूरे प्रोसेस को मॉनिटर करते हैं। तो सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू होगी। हमारी जो व्यवस्थाएं हैं हमारा वो सुबह 5:30 बजे से ही शुरू होंगे। जो हमारे काउंटिंग स्टाफ आ जाएगा, एजेंट्स के लिए भी हमने लगभग सुबह 6 बजे से उनका टाइम रखा हुआ है। 7 बजे हमारे जो स्ट्रांग रूम्स हैं उनको खोला जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ आवर ऑब्जर्वर्स, इन प्रेजेंस ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द कैंडिडेट्स, एंड उसके बाद दिस प्रोसेस विल गो ऑन स्मूथली। वाज़ेह रहे कि जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबात के तहत 3 मरहलों में 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को वोट डाले गए थे, जिस दौरान मजमूई तौर पर
65% राय दहंदगान ने अपने हक की राय दही का इस्तेमाल किया था। यूटी में मजमूई तौर पर 90 असम्बली हलकों में वोट डाले गए थे और इस तनाजुर में हुकूमत तश्कील देने के लिए किसी भी पार्टी या इत्तेहाद के पास 46 अरकान का होना लाजमी है। ताहम लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास 5 अरकान को असम्बली के लिए नामजद करने का इख्तियार भी है, जिसके बाद अरकान की तादाद 95 हो जाएगी। इस सूरत हाल में हुकूमत बनाने के लिए 48 अरकान की हिमायत लाजमी बन जाती है। जम्मू कश्मीर के साथ साथ हरियाणा में भी डाले गए वोटों की गिनती 8 अक्टूबर को ही अमल में लाई जाएगी। हरियाणा में कल 90 रुकनी असम्बली के लिए एक ही मरहले के तहत वोट डाले गए थे। रियासत में वोटिंग की मजमूई शरह 66.96% दर्ज की गई। दरियासना चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर पीके पोले ने आज डिग्री कॉलेज गांदरबल का दौरा करके वहां वोट शुमारी के सिलसिले में किए जा रहे इंतजामात का जायजा लिया। उन्होंने मुतल्लिका अफसरों के साथ उनकी जिम्मेदारियों, काउंटिंग इंतजाम, अफरादी कुव्वत, सलामती, ट्रांसपोर्ट और दीगर मामलात पर भी तबादला ख्याल किया। उन्होंने काउंटिंग अमल में शफाफियत की अहमियत को उजागर करते हुए कहा कि ज़राए अबलाग के साथ साथ लोगों को भी वक्त पर चुनाव नताइज के बारे में जानकारी दी जानी चाहिए। पीके पोले ने कहा कि ईसीआई के रहनुमा खतूत पर सख्ती से अमल किया जाना चाहिए। इस दौरान गांदरबल के जिला चुनाव ऑफिसर श्यामबीर ने सीईओ को शफाफियत और आसान तरीके पर वोट शुमारी पाए तकमील तक पहुंचाने के सिलसिले में किए गए इंतजामात के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि काउंटिंग मराकज़ पर एक मखसूस मीडिया सेंटर कायम किया जा रहा है ताकि वक्त पर चुनाव अपडेट्स जारी किए जा सकें। वाज़ेह है कि डिग्री कॉलेज गांदरबल में ज़िले के 2 असम्बली हलकों गांदरबल और कंगन एसटी के वोटों की गिनती होगी। इलेक्शन अथॉरिटी करगिल ने कल लद्दाख खुद मुख्तार पहाड़ी तरक्याती कौंसिल के हलके थंग दुम्बर में खुश असलूबी के साथ ज़िमनी इंतखाबात मुनक़िद कराए। इस हलके में 75.52% वोटरों ने अपने वोट कास्ट किए। पुलिस और इंतज़ामिया ने इस चुनाव से जुड़े अफसरों की एक मुश्तरका टीम की निगरानी में ये चुनाव मुनक़िद कराए गए। वोटरों ने ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से आसन चुनाव को यकीनी बनाने के लिए किए गए इंतज़ामात की सताइश की। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से समाअत कर रहे हैं। साबिक सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने कहा है कि विकसित भारत की जानिब सफ़र में वन नेशन वन इलेक्शन भारत के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। मुल्क भर में सभी इंतखाबात एक ही वक्त में कराने से मुतल्लिक नई दिल्ली में 30वें लाल बहादुर शास्त्री यादगारी लेक्चर के दौरान अपने ख्यालात का इजहार करते हुए रामनाथ कोविंद ने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन की पॉलिसी अपनाने से मनसूबा साजी, समाजी यकजहती, इक़्तिसादी तरक्की और आलमी सतह पर चैलेंजों का मुकाबला करने के तनाजुर में दूररस नताइज बरामद हो सकते हैं। ये बात काबिल ज़िक्र है कि रामनाथ कोविंद वन नेशन वन इलेक्शन की पॉलिसी अपनाने के लिए सिफारिशात तय करने के लिए तश्कील दी गई कमेटी के सरबराह थे। मालदीव के सदर मोहम्मद मोइज़्ज़ू भारत के 5 रोज़ा सरकारी दौरे पर आज शाम नई दिल्ली पहुंच गए। खारजा वज़ीर डॉक्टर एस जयशंकर आज मालदीव के सदर के साथ मुलाकात करेंगे। सदर मोइज़्ज़ू का राष्ट्रपति भवन में कल सुबह रस्मी तौर पर इस्तकबाल किया जाएगा। वो सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के साथ मुलाकात करने के अलावा वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के साथ एक मीटिंग में कई इलाकाई, बैनुल-अक़वामी और बाहमी मफाद के मुख्तलिफ मामलात पर तबादले ख्याल करेंगे। दौरे के दौरान दोनों मुल्कों के माबैन कई मुफाहिमत नामों पर दस्तखत किए जाएंगे। मालदीव के सदर आगरा, बेंगलुरु और मुंबई का भी दौरा करेंगे। इसी दौरान नई और काबिल तजदीद तवानाई के मरकज़ी वज़ीर प्रहलाद जोशी आज जर्मनी के 3 रोज़ा दौरे पर रवाना हुए, जहां वो पायदारी से मुतल्लिक 2 रोज़ा हैम्बर्ग कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। मरकज़ी काबीना ने 5 भारतीय ज़बानों को क्लासिकी ज़बान का दर्जा दिए जाने की मंजूरी दी है। ये 5 ज़बानें हैं पाली, प्राकृत, आसामी, बंगाली और मराठी। आकाशवाणी न्यूज़ से बात करते हुए भारतीय भाषा समिति के चेयरमैन चामो कृष्णा शास्त्री ने हुकूमत के फैसले को तारीखी करार दिया। उन्होंने कहा कि सरकार के इस फैसले से नौजवानों को इन ज़बानों में तहरीर करदा क्लासिकी अदब का मुताला करने में मदद मिलेगी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कदीम ज़बान का दर्जा मिलने से मराठी ज़बान में तालीम और तहकीक मुस्तहकम होंगे। मरकज़ी काबीना के ज़रिए
4 दूसरी ज़बानों के साथ साथ मराठी को कदीम ज़बानों की फहरिस्त में शामिल किए जाने के 2 दिन बाद मुंबई में एक तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मराठी ज़बान के लिए ये एक सुनहरा लम्हा है। चेन्नई में भारतीय फ़िज़ाइया के 92वें यौम तासीस की तकरीबात 72 लड़ाका तैयारों और हेलीकॉप्टरों के शानदार मुजाहरे से शुरू हुई। 21 साल के बाद मुनक्कद किए गए शो से लुत्फ़ अंदोज़ होने के लिए लाखों शायकीन मेरिना बीच पर जमा हुए हैं। इस एयर शो में भारतीय फ़िज़ाइया के लड़ाका तैयारे चीतक, राफेल, डकोटा, हॉरोडोर, मिग और जगवार शानदार तरीके से अपनी ताकत और सलाहियत का मुजाहरा करेंगे। रियासती वज़रा और डिफेंस फोर्सेस के आला ओहदेदार इस मौके पर मौजूद रहेंगे। पूरे शहर में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि मुल्क में कुछ अनासिर फ़िरकावाराना हम आहंगी और आपसी भाईचारे की रिवायात को ज़क पहुँचाने पर तुले हुए हैं। एक प्रेस बयान में उन्होंने कहा कि भारत एक अजीम जमहूरी मुल्क है जिसमें हर तबके के लोग नहायत ही पुरसकून और अमन की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। उन्होंने लोगों से अपील की कि वो इस तरह के अनासिर की साजिशों से बाखबर रहें और उनके नापाक अज़ाइम को नाकाम करने के लिए मुत्तहिद होकर काम करें। सुल्तानुल अवलिया हज़रत शेख सैयद अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाहि अलैह के सालाना उर्स के सिलसिले में अयाम मुतबरका जारी हैं। उर्स की तकरीब रबीउस्सानी की 11 तारीख को मनाई जाएगी। अयाम मुतबरका के दौरान दरगाह गौसिया खानियार में इन दिनों हर रोज़ नमाज असर से नमाज मगरिब तक ख़त्मातुल मुअज़्ज़मात और दुरूद अज़कार की मजालिस आरास्ता होती रहेंगी। दरगाह गौसिया सरायबाला और दरगाह गौसिया रहबाब साहब आली कदल में भी इसी तरह की मजालिस का एहतमाम किया जा रहा है। ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से अक़ीदतमंदों की सहूलत के लिए हर तरह के इंतज़ामात किए गए हैं। जम्मू कश्मीर हज कमेटी हज 2025 के आज़मीन को इत्तला देती है कि उनके कॉर नंबर SMS के ज़रिए मोबाइल फ़ोन्स पर भेज दिए गए हैं। ताहम आज़मीन से कहा गया है कि वो तफासिल को अपने प्रिंटेड हज दरख्वास्तों के साथ मिलाएं। कोई भी कोताही या गलती पाने की सूरत में वो ये मामला हज कमेटी की नोटिस में 7 अक्टूबर तक ला सकते हैं ताकि तफासिल में गलतियों को दूर किया जा सके। जम्मू में जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ताशीर अबिस्तान, जो J&K जुडिशल एकेडमी के सरपरस्त आला भी हैं, की निगरानी में अराजी से मुख्तलिफ पहलुओं के बारे में जम्मू सूबे के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहिबान के लिए 2 रोज़ा रिफ्रेशर कोर्स का इनेकाद किया गया। रिफ्रेशर कोर्स के दौरान मारूफ जज साहिबान और कानून के माहिरीन ने मौजू के मुख्तलिफ पहलुओं से शुरका को रोशनास कराया। आज दिमागी फालज के बारे में जानकारी आम करने का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद सेरेब्रल पाल्सी के बारे में जानकारी आम करने के अलावा इस बीमारी में मुब्तला मरीजों के हकूक़ को उजागर करने और उन्हें समाज में उनका जायज़ मकाम दिलाना है। इस सिलसिले में आज मुल्क भर में कई तकारीब का इनेकाद हुआ, जबकि कई मारूफ तिब्बी इदारों में जानकारी प्रोग्राम भी मुनक्किद किए गए। मौसमियात महकमे की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं पर गरज चमक के साथ हल्की बारिश का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 24.5 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 13.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 32 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 18.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर लेह में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 17.5 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 3.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन ख़त्म हुआ।